अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Amazon सेलर सेंटर को प्रिंटिफाई से डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रिंटिफाई के प्रोडक्ट Amazon पर डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है ये इंटीग्रेशन करते हुए, ताकि आप कोई पॉलिसी Amazon की या फिर प्रिंटिफाई की वायलेट ना करें और आपके प्रोडक्ट स्मूथली ही Amazon पर लिस्ट होते रहे प्रिंटिफाई से। अब Amazon और प्रिंटिफाई की इंटीग्रेशन को पूरे 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने पहले मैंने आप लोगों से न्यूज शेयर की थी जिसमें प्रिंटिफाई ने अपनी इंटीग्रेशन Amazon के साथ ऑफिशियली लॉन्च कर दी थी, लेकिन वो बीटा स्टेज में थी। सिर्फ अर्ली एक्सेस प्रोग्राम वालों को ही उसका एक्सेस मिला था। मैं उसी वक्त आप लोगों के साथ ये न्यूज शेयर की थी और उसी वक्त मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों को डिटेल में समझाना चाहता था कि कैसे आप अपने प्रिंटिफाई को Amazon सेलर सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने काफी काम भी किया था, आधी वीडियो शूट भी हो चुकी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अपने अकाउंट की जो इंटीग्रेशन है प्रिंटिफाई और Amazon की वो आप लोगों के सामने ही करूंगा, प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन जैसे मैं अपनी इंटीग्रेशन करने लगा तो उसमें काफी मसले आने लगे। सबसे पहली चीज तो उसमें टाइटल के इश्यूज थे, फिर ब्रांड नेम के भी इश्यूज थे और उसके बाद वो इंटीग्रेशन सही से हो भी नहीं रही थी, जिसकी वजह से मुझे तकरीबन 1.5 महीना लगा प्रिंटिफाई के साथ एक केस चलाने में, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई ये इस तरह के मुझे मसले आ रहे, मेरा अकाउंट सही से इंटीग्रेट नहीं हो रहा। यही वजह है कि आपकी इतनी रिक्वेस्ट के बावजूद मुझे पूरे 2 महीने लगे इस वीडियो को बनाने में। जब से प्रिंटिफाई और Amazon की इंटीग्रेशन लॉन्च हुई है, मुझे जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो आ रही थी वो यही कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊं कि कैसे आप अपने Amazon सेलर सेंटर को प्रिंटिफाई से इंटीग्रेट कर सकते हैं, किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है ताकि आपको इस तरह की गलती ना करे जी आपको आपके Amazon के अकाउंट पर वायलेशन आए या फिर फ्यूचर में आपको पछताना पड़े, क्योंकि अभी से आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया था जिसको आप कॉपी करते करते अपने सारे प्रोडक्ट्स पर कॉपी कर चुके हैं। लेकिन इंतजार का वक्त खत्म, क्योंकि अब फाइनली प्रिंटिफाई ने Amazon के साथ अपनी इंटीग्रेशन को ऑफिशियल कर दिया है। बीटा स्टेज से अब ये निकल चुका है, जिसका मतलब है कि अब इसमें कोई खामी नहीं रही, कोई फ्लो नहीं रहा। अगर कोई फ्लो रहता भी है तो वो आपकी साइड पर होगा। यही वजह है कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आप अपने Amazon सेलर सेंटर को प्रिंटिफाई से डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने प्रिंटिफाई के प्रोडक्ट्स को Amazon पर लिस्ट कर सकते हैं और किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है इंटीग्रेशन करते वक्त, ताकि आपके प्रोडक्ट पर ये पब्लिशिंग एरर वाला मैसेज ना आए। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां करते हैं प्रिंटिफाई और Amazon को आपस में इंटीग्रेट। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मेरे पास प्रिंटिफाई ऑलरेडी खोला हुआ है और यहाँ मुझे सिंपली अभी जाके माय स्टोर पर क्लिक करना है। अगर आपने साइन अप नहीं किया तो आप सिंपली साइन अप कर सकते हैं, काफी सिंपल सा प्रोसेस है। मुझे सिंपली यहाँ पर आके माय स्टोर पर क्लिक करना है, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो जैसे मैंने माय स्टोर पर क्लिक किया तो मेरा अकाउंट साइन इन हो रहा है। माय स्टोर पर क्लिक करते ही मुझे मेरे स्टोर पर ले आया है और मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ आकर ऐड ए न्यू स्टोर पर क्लिक कर देना है। ऐड ए न्यू स्टोर पर क्लिक करते ही अब देखना, पहले यहाँ पर हमारे पास ये Amazon का ऑप्शन नहीं होता था, लेकिन अब ये Amazon का ऑप्शन आ गया है। अगर आपने अर्ली एक्सेस प्रोग्राम में इसको साइन अप किया होगा तो आपको पता होगा कि पहले यहाँ पर बीटा का साइन होता था, जो कि अब हट चुका है, जिसका मतलब ये कि ये फुल फ्लेज वर्जन है, इसमें कोई फ्लॉज नहीं रहते, सारी इसकी टेस्टिंग्स कंप्लीट हो चुकी है और हमें इंटीग्रेट करना है Amazon को प्रिंटिफाई से। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ये पूछ रहे कि आपको नया स्टोर बनाना है या एग्जिस्टिंग स्टोर को क्रिएट वो कनेक्ट करना है। मैं इसको कह रहा हूँ मुझे नया स्टोर बनाना है। स्टोर का नाम, स्टोर का नेम पूछ रहे कि भाई आपको स्टोर का नाम क्या रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको पहला डिस्क्लेमर दे दूं कि स्टोर का नाम आपने वही रखना है जो आपने प्रिंटिफाई को दिया है, ठीक है। थोड़ा सा भी उससे आगे पीछे चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हल्का सा भी नेम चेंज होगा, जैसे कि अगर आपने वहाँ कैपिटल्स में लिखा है या आप प्रॉपर केस में लिख रहे हैं, वहाँ आपने प्रॉपर केस में लिखा है या आप कैपिटल्स में लिख रहे हैं, तो जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करने लगेंगे वो आपको पब्लिशिंग एरर आएगा, क्योंकि प्रिंटिफाई जब Amazon से जाके कनेक्ट होगा तो जो स्टोर नेम आपने इनको दिया है वो स्टोर नेम प्रिंटिफाई को वहां नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उसमें पब्लिशिंग एरर बार बार आएगा। तो यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने स्टोर का नाम एग्जैक्टली वही रखें जो आपने Amazon पर रखा है। और यहाँ पर मैं स्टोर नेम की बात कर रहा हूँ, ब्रांड नेम की नहीं, स्टोर नेम जो आपका ऊपर Amazon के लोगों के साथ लिखा होता है वो वाला नाम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको अपने स्टोर का नाम दे देता हूँ और जो कि मेरा ऑफिशियल स्टोर का नाम है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ कनेक्ट पर। अब स्टेप 2 पे पूछ रहे हैं कि कनेक्ट टू एन Amazon अकाउंट, और यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या आपका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या आप नया अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। हमारा अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आई हैव एन Amazon सेलर अकाउंट, इसमें मैं क्लिक करके कनेक्ट कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने कनेक्ट पर क्लिक किया मुझे अपने Amazon सेलर सेंटर में ले आए। वो Amazon सेलर सेंटर है जो मेरा इस वक्त लॉगिन है इस कंप्यूटर में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मेरा जो अकाउंट है और अब इससे ये कह रहा है कि Amazon मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये ऐप है जो कि आपके अकाउंट का एक्सेस चाह रही है और इन चीज़ों का ये एक्सेस मांग रही है। और यहाँ पर ये सारी चीजें जो बता रहा है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। टैक्स रेमिटेंसेस, सेलिंग पार्टनर इनसाइड, Amazon फुलफिलमेंट, प्राइसिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, इन्वेंट्री एंड ऑर्डर ट्रैकिंग, डायरेक्ट टू कंज्यूमर शिपिंग, ये सारी चीजों का एक्सेस Amazon कह रहा है कि ये मांग रहा है और हम इसको देख रहे हैं कि आप अग्री करते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ जी मैं एग्री करता हूँ और इसको कर देता हूँ कंफर्म। कंफर्म करते ही मुझे वापस प्रिंटिफाई पर ले आया है और स्टेप 3 में मुझसे पूछा रिक्वेस्ट GTIN exemption, every Amazon product must be allocated a GTIN number, but you can request an exemption since the product sold through Printify do not have one.
तो ये कह रहा है कि भाई जो भी प्रोडक्ट अमेज़न पर सेल होते हैं उनका बारकोड, प्रोडक्ट आईडी लाजमी चाहिए होती है, GTIN नंबर उसको लाजमी चाहिए होता है, लेकिन प्रिंटिफाई पे जो प्रोडक्ट सेल होते हैं इनके GTIN नंबर्स नहीं होते, इस वजह से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी GTIN एग्जेम्पशन के लिए। तो मैं इसको कहूँगा आई हैव ए GTIN एग्जेम्पशन ऑलरेडी, और आपने भी इसी को चेक मार्क करना है अगर आपकी एग्जेम्पशन है तो। अगर आपकी एग्जेम्पशन नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आपने पहले प्रिंटिफाई को इंटीग्रेट नहीं करना है अमेज़न से, आपने जाके GTIN एग्जेम्पशन लेनी है अपने ब्रांड नेम के लिए, और जब आपकी GTIN एग्जेम्पशन अप्रूव हो जाए उसके बाद आपने आकर ये 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। अगर GTIN एग्जेम्पशन अप्रूव के अप्रूवल से पहले आपने ये 3 स्टेप आके किए और यहाँ पर क्लिक किया कि मेरे पास एग्जेम्पशन है और कंप्लीट कर दिया, तो आपका अकाउंट तो अमेज़न से इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन जब आप प्रोडक्ट ऐड करने लगेंगे तो वहाँ पे आपको बार बार पब्लिशिंग एरर देगा। और जब आप प्रिंटिफाई के सपोर्ट सेंटर से बात करेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि आपकी जो GTIN एग्जेम्पशन है वो अप्रूव नहीं है, जबकि बैक एंड पे आपने अप्रूव करवा दी होगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि पहले आपने GTIN एग्जेम्पशन लेनी है, फिर ही अपने अकाउंट को प्रिंटिफाई से इंटीग्रेट करना है। अगर एक बार आप इंटीग्रेट कर ले उसके बाद आप अप्रूवल ले लेते हैं तो वो अप्रूवल आपके किसी काम का नहीं होता, प्रिंटिफाई स्टिल एज्यूम करेगा कि आपकी GTIN एग्जेम्पशन नहीं हुई है। तो आपने यहाँ पर आकर जैसी एग्जेम्पशन ले लो उसके बाद ये 3 स्टेप कंप्लीट करना है, यहाँ चेक मार्क करना है और कंप्लीट सेटअप पर क्लिक कर देना है। कंप्लीट सेटअप पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके से माय प्रोडक्ट्स पर ले आएगा, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये नया स्टोर है, वैसे प्रिंटिफाई में नया स्टोर है लेकिन अमेज़न पर इसके ऑलरेडी काफी सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है। तो अगर आपका भी इसी तरह का अकाउंट हो जिसके ऑलरेडी इतने सारे प्रोडक्ट लिस्टेड होंगे, लेकिन प्रिंटिफाई पर स्टिल आपका जो अकाउंट होगा इस तरीके से ब्लैंक शो होगा, आपका जो स्टोर होगा सॉरी इस तरीके से ब्लैंक शो होगा क्योंकि आपने प्रिंटिफाई पर कोई भी प्रोडक्ट अभी तक क्रिएट नहीं किया होगा। तो हम यहाँ पर आकर अपना पहला प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम टी शर्ट ही कर लेते हैं, और टी शर्ट ये मैंने खोल दी है, और यहाँ पर जो सबसे मेरी जो फेवरेट टी शर्ट है वो गिल्डन 64,000 है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया किया हुआ है, मैं तो इसको कर देता हूँ यूएसए कर दूंगा। यहाँ पर प्रिंटिफाई चॉइस आ रहा है हमारे पास, तो मैं प्रिंटिफाई चॉइस को सिलेक्ट कर लूंगा और कर दूंगा स्टार्ट डिजाइनिंग। अब स्टार्ट डिजाइनिंग के बाद ये मैं ले आया यहाँ ब्लैंक कैनवस पे, और यहाँ पे हम अपना डिजाइन पेस्ट कर देंगे। कोई भी एक ले लेते हैं यहाँ से, जैसे कि ब्राइट क्रू है सॉरी सर, इसको हम पकड़ कर बड़ा कर देंगे, बड़ा करके इसको सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देंगे ताकि ये सही से अपने प्रिंटेबल एरिया के अंदर ही आए। ठीक है, अब हम इसके बाद यहाँ पर अपने सारे कलर सेलेक्ट कर लेंगे। कलर्स हम लाइट ही रखेंगे क्योंकि डिज़ाइन ब्लैक है। लाइट कलर्स को सेलेक्ट करके हम इसको कर देंगे प्रीव्यू करने के बाद हम देख रहे हैं कि मॉकअप्स बिल्कुल सही आए हैं, तो हम इसको कर देंगे सेव प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं हमें ये यहाँ ले आया जहाँ हमें मॉकअप सेलेक्ट करने हैं, और यहाँ पर हमें अमेज़न की गाइडलाइन भी दी हुई है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि किस तरीके की इमेजेस अमेज़न एक्सेप्ट करते हैं तो आप यहाँ से आके पढ़ सकते हैं। और मैं इसमें एक फ्रंट वाली इमेज ले लेते हैं, क्लोज शॉट वाली ले लेते हैं, एक वुमेन वाली ले लेता हूँ और एक मैन वाली ले लेता हूँ। ठीक है, ये इमेजेस मैं ले लेता हूँ और सभी के लिए इसने ये सिलेक्ट कर दी है जो कि सही है। बाकी जो इसने भी सिलेक्ट किए वो भी बेहतर है। मैं चाहूँ तो हर कलर के लिए अलग अलग मॉकअप भी सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं इसके लिए ये दोनों ये और ये का मॉकअप सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये देख लो हर एक माउस के लिए मैं अलग मॉकअप भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप जो मॉकअप चाहें वो यहाँ से रख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने लिए एक टेम्पलेट रेडी कर लें। जैसे कि मैं पहला प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ तो मैं इसमें अपने जो भी फेवरेट मॉकअप्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपना प्रोडक्ट ऐड करूँ, ऐड करने के बाद जब उसको सेव करने लगूँ तो मेरे मॉकअप्स पहले से ही सिलेक्टेड हो, मुझे बार बार इस फेज से गुजरना ना पड़े। तो मैंने अपने फेवरेट मॉकअप सेलेक्ट कर लिए और मैं इसको कर दूंगा सेव सिलेक्शन। ठीक है, तो सेव सिलेक्शन के बाद हम ये नीचे आ गए, यहाँ पे कह रहे हैं ब्रांड अप्रूवल इज नीडेड। अब मेरा ब्रांड ऑलरेडी अप्रूव्ड है, पता नहीं एरर आप मुझे क्यों शो करा रहे हैं, और मैं इसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन अगर आप नया ब्रांड है, पहली बार प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है अमेज़न पर जाके चेक करना है कि आपका जो ब्रांड है वो आपके लिए अलाउ है, अप्रूव्ड है आपके लिए या नहीं। तो मेरा ब्रांड अप्रूव्ड है तो इस वजह से मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ब्रांड अप्रूव नहीं है तो मैंने ये GTIN एग्जेम्पशन वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप इसका अप्रूवल ले सकते हैं। GTIN एग्जेम्पशन और ब्रांड अप्रूवल दोनों का प्रोसेस तकरीबन सेम ही होता है। और मैं यहाँ पर इसको शर्ट को नाम दे देता हूँ ब्राइट क्रू। ठीक, ब्राइट क्रू मैं इसको नाम दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन थोड़ी छोटी कर दूंगा। सॉरी, मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पर कहना भूल गया कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 125 कैरेक्टर्स की लिमिट है। अमेज़न पर वैसे जो लिमिट हुआ करती थी पहले वो 256 कैरेक्टर की हुआ करती थी, अब वो लिमिट कम हो गई 125 की हो गई है। लेकिन जब तक ये वो बीटा स्टेज में थी ये इंटीग्रेशन, तब तक यहाँ पर लिखा हुआ होता था 256, लेकिन जब आप 256 पे पब्लिश करते थे तो पब्लिशिंग एरर आ जाता था। यही वजह थी कि जिसकी वजह से मेरी वीडियो काफी ज्यादा डिले हो गई, क्योंकि इसी तरह के काफी मसले थे जो कि मुझे सॉल्व करने की जरूरत थी इससे पहले कि मैं आप लोगों को कुछ कहता
देता, आपको बताता कि इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस तरीके से आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और फिर जब आपके सामने वो मसले आते हैं तो फिर आप नीचे कमेंट्स करते, और वो वीडियो एक तरह से आप लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होती। इसलिए इतने इंतजार किया मैंने प्रिंटिफाई और अमेज़न की इंटीग्रेशन के लिए, लेकिन अब सारी चीजें फाइनल हो चुकी है। अब इसको भी प्रिंटिफाई ने फिक्स कर दिया है। यहाँ पर पहले 256 होता था और अब 125 ही लिखा हुआ है प्रिंटिफाई ने, और अगर 125 से आपके कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं तो ये आपको एरर दे देता है और आपको उस प्रोडक्ट को पब्लिश ही करने नहीं देता। तो मैंने इसको 125 कैरेक्टर्स के अंदर रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन मेरी थोड़ी छोटी कर दी है और बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वही जो टाइटल है मेरा। लेकिन आपने अपनी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स लगाने हैं, और पर्सनलाइजेशन को मैं डिसेबल ही रखता हूँ। और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ शिपिंग टेम्पलेट। शिपिंग टेम्पलेट के बाद नीचे में आकर साइज इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसकी प्राइसेस एडिट कर दूंगा और यहाँ पर मैं 10 कर दूंगा ताकि ये सारे 17 के आसपास चल जाए। तो ये 17 से थोड़े नीचे है तो मैं इसको कर देता हूँ वापस एडिट, 10.2 कर दूंगा तो 7.98 7.99 इस तरीके से बन जाएगा। और ये कि $10 मुझे हर ऑर्डर पर प्रॉफिट मिलेंगे, जिसमें से $4 अमेज़न की फीस कट जाएगी और $6 मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और इसके अलावा बाकी चीज़ें मैं देख लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल ओके है तो मैं इसको कर दूंगा पब्लिश पर क्लिक। अब जैसे आप पब्लिश पर क्लिक करते हैं, प्रिंटिफाई कहते हैं कि 20 मिनट लगेंगे इस प्रोडक्ट को अमेज़न पर शो अप होने में, अमेज़न पर लिस्ट होने में, लेकिन इसको तकरीबन 1 घंटा लगता है, समटाइम्स मैक्सिमम 1 घंटा लगता है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी वेरिएशन ज्यादा होती है तो उनको बनने में टाइम लगता है। जैसे आप पब्लिश पर क्लिक करते हैं तो पहले ये पब्लिशिंग स्टेज में जाता है, उसके बाद क्रिएटिंग वेरिएशन स्टेज में जाता है, उसके बाद सिंकिंग विद अमेज़न स्टेज में जाता है, और जब ये तीनों स्टेज से फाइनली पास हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, और प्रिंटिफाई जो डेटा अमेज़न को सेंड करता है, अमेज़न उसको एक्सेप्ट करता है, उसके बाद आपकी लिस्टिंग पर इस तरीके से पब्लिश लिखा हुआ आ जाता है, जिसका मतलब ये कि ये प्रोडक्ट आपका अमेज़न सेलर सेंटर पर फाइनली पब्लिश हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने अमेज़न सेलर सेंटर को प्रिंटिफाई से डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट अमेज़न पर प्रिंटिफाई से अपलोड कर सकते हैं। तकरीबन सारा तरीका सेम ही है। अगर आप प्रिंटिफाई से बाकी किसी मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट अपलोड करते हैं वो तरीका और अमेज़न पर अपलोड करने का तरीका तकरीबन सेम है। बस 3 चीजों का आपको ख्याल रखना है। एक है आपका स्टोर का नाम, कि स्टोर का नाम आपका वही होना चाहिए जो अमेज़न सेलर सेंट्रल में है। अगर वो जरा सा भी चेंज होगा तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कभी पब्लिश नहीं होगा, हमेशा उसमें पब्लिशिंग एरर आएगा। और स्टोर का नाम जो है काफी मैटर करता है अगर आप अमेज़न पर सेल कर रहे हैं, क्योंकि जो नाम आप प्रिंटिफाई को देंगे, जब भी आप ऑर्डर प्रिंटिफाई से फुलफिल करवाएंगे तो प्रिंटिफाई वही नाम प्रिंट करके कस्टमर तक भेजेगा। तो अगर आपका वो नाम और आपके स्टोर का नाम चेंज हुआ तो ये चीज अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज के भी खिलाफ है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो अमेज़न का स्टोर नेम है वो जो प्रिंटिफाई का स्टोर नेम है ये सेम हो। और दूसरी चीज जिसको आपका ख्याल रखना है वो है आपका ब्रांड नेम, ब्रांड अप्रूवल और जीटीआर एग्जेम्पशन, ये आपका प्रिंटिफाई से इंटीग्रेशन से पहले ही हो जानी चाहिए। और तीसरी चीज है आपका टाइटल और कीवर्ड्स, ये सारी चीजें, सॉरी बुलेट पॉइंट्स, ये सारी चीजें जिनको आपको ख्याल रखना है अपने प्रिंटिफाई के स्टोर को अमेज़न से इंटीग्रेट करते हुए, वरना आप पब्लिशिंग एरर्स या ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन इस तरह के इश्यूज में पड़ सकते हैं। तो ये तो सारा तरीका, उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग अमेज़न और प्रिंटिफाई की इंटीग्रेशन के रिलेटेड या इवन मेरे पुरानी किसी वीडियोस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़मानतसनबी@gmail.com पर राब्ता कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम के उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब मैं इस तरह की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं ज़मान, अल्लाह हाफिज़।